है कि मैं लाइव में आकर मैं जिला प्रशासन और एसपी साहब से मैं निवेदन किया हूँ, हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूँ कि अशोक ठाकुर का आप बात भले ही थोड़ा इग्नोर करके चलिए, लेकिन गरीब गुरबा को जो है जिस कारण से आपको बैठाया गया है, आपको थाना में थानेदार को, हाँ, हम अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग जाते हैं तो इनको फटकार कर भगा देते हैं। तो मैं एसपी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कार्तिकेय कुमार जी से, शर्मा जी से, कि ऐसे थानेदार पर आप एक्शन लीजिए और आपकी थाना में थाना की कार्य संस्कृति ऐसा हो कि गरीब गुरबा अगर कोई चल कर थाना जाए तो मायूसी होकर नहीं लौटे। अरे न्याय तो हमारे भारत में न्याय का जो कल्चर है, देर से ही सही न्याय मिलता है, ये अंतिम है। अगर हम केस किए हैं तो मेरा पोता को न्याय मिल जाएगा, ये भरोसा है। अच्छा। लेकिन मैं साथ ही साथ जिला प्रशासन से कह रहा हूँ, वो तो आपको न्याय प्रक्रिया का मामला है और आप समाज में ऑकरेंस को रोक सकते हैं, विवाद को रोक सकते हैं। इसलिए अगर यदि कोई गरीब गुरबा आदिवासी थाना पहुंचता है तो इस पर झूठा मुकदमा ना करें और इसकी बातों को सुने और स्थलीय जांच करके इनको सहयोग करें, ताकि अपना भाषा से ये बोल नहीं पाते हैं, आदिवासी हैं, और कानूनी जानकारी नहीं होने से ये लोग जो है, हाँ, समझ में नहीं आने के कारण जो मार खाने या मरने पर पड़ता है, तब ये लोग अपना, हाँ, लाठी डंडा तीर धनुष का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। तो इन लोगों का भी कहना है आदिवासी का कि अंग्रेज को भगाए हम, पूर्वजों से रहते चले आ रहे हैं हम, तो फिर मेरी ज़मीन मेरे कागजात सरकार क्यों नहीं बनाई और ये रसूखदार लोगों का कागजात बना दिया। आज मान लीजिए कि कहता है कि फलना बनेली स्टेट कौन है, के नगर स्टेट कौन है, चंपा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि संथाल कौन है, आदिवासी कौन है? हैं? आप कागज पर लिख दिए के नगर स्टेट, क्या वो मालिक हो गया? इनका भी परगना था, कहाँ है? ये ज़मीन का स्वयं मालिक है, इसको बटेदार सिकमीदार बनाए, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं जिला प्रशासन, एसपी साहब और डीएम साहब को सहयोग करना चाहता हूं कि गरीब गुरबा को, ताकि आपके, हाँ, एसपी साहब, हाँ, आपके रीजन में गरीब गुरबा को कोई माफिया आंख ना दिखा सके और भू माफियाओं का जो राज चल रहा है पूर्णिया में, उसको समाप्त करने में मैं एसपी साहब, हाँ, अक्षरशः पालन करते हुए मैं आपको सहयोग करूंगा। और मेरा निवेदन है कि आप अपने आदेश से जिला में जितने भी आपके अंदर में थाना है, उन सभी थाना को जो है आप कह दीजिए कि गरीब गुरबा पहले, हाँ, आता है अगर थाना पर, उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने और उनको आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालें और एसपी साहब को भी जानकारी दें कि मैंने इस गरीब आदिवासी की सुना और इसकी बातों को रखा। और इसमें जहाँ भी आपको आदिवासी के मामला में जिला प्रशासन हो या थाना हो, अगर दिक्कत किसी प्रकार का बुझाता है तो आप अशोक ठाकुर इन लोगों का पक्ष रखने के लिए, मैं सभी का, हाँ, पक्ष रखने के लिए, आदिवासी का मुझे जानकारी है ज़मीन संबंधी, और वो जो रसूखदार लोगों को जो बनाया गया है, इन प्रकार से सरकारी ज़मीन हड़पना, ये वगैरह वगैरह जो भी हुआ है, ये ज़मीन महा घोटाला का मैं उजागर पर्दाफाश कर दूंगा। और इन लोगों को सही सही न्याय मिलने के लिए मैं सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूं कि एसपी साहब, आपके रहते हुए इस गरीब गुरबा को अपना आशियाना खेती के लिए जो ज़मीन पूर्वजों से करते चला आ रहा है, कागजात नहीं बना कर दिया है, और इनकी कागजात, इनका जोता हुआ, इनका ज़मीन कोई और रसूखदार अपने नाम से खतियान बनाया जिसकी आधार नहीं है, अशोक ठाकुर सवाल उठाते चले आ रहा है। इसलिए ये सभी में जांच करने के लिए, ज़मीन जो पहले कहावत में था, ज़मीन जोरू जोड़ के और नहीं तो किसी और के, मैं अशोक ठाकुर अभी का डिजिटल इंडिया में मैं कह रहा हूं, और सरकार की नीति और प्रशासन का जो कार्य संस्कृति है, मैं पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि कागजात जो बनाया गया है, जिनका बनना चाहिए आज़ादी के बाद, उसको आप बेदखल किए हैं, बरगलाए हैं। आज भी आदिवासी का अपना सब चीज़ रहने के बाद भी आज ये आदिवासी दर दर का ठोकर खा रहा है, न तो ये भीख मांग रहा है, न भीख मांगने लायक है। क्योंकि मेरा चैलेंज है, आप पता कर लीजिएगा सरकार, कि आपका अदर जात में भिखारी मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी में आपको भिखारी नहीं मिलेगा। पागल मिल सकता है, पियक्कड़ मिल सकता है, बददिमाग मिल सकता है, पढ़े लिखे नहीं होने का, लेकिन आप एक भी, हाँ, आदिवासी भिखारी हमको खोज कर दिखाइएगा
क्योंकि ये लोग मेहनतिया है, ये लोग ओरिजिनल किसान है। ये ज़मीन चीर कर कितने का पेट भरता है। आज इसी का ज़मीन छीनिएगा और ब्रोकर इसका ज़मीन बेचेगा, अधिकारी बेच के जाएगा। आने वाला दिन पूर्णिया बिहार अकाली और कंगाल की मौत मरेगा, अनाज बिना मरेगा। वो कौन पैदा करेगा जब आदिवासी मर ही जाएगा। और आदिवासी का मूल अधिकार खेती गृहस्थी, बकरी पालन, गाय भैंस, ये सब पालन का न सरकार सुविधा देती है और ना ही अगर अपनी दम पर ये कर रहा है तो उस दम पर भी आप इसको गिराने का काम करते हैं। जबकि हे सरकार, इसको उठाना चाहिए था, क्योंकि आज यदि हमारे स्वतंत्र भारत में आज़ादी का जो मनाते हैं उत्सव और सांस लेते हैं खुलेआम कि मैं गुलाम नहीं हूँ, तो वो डू पहला आदिवासी का देन है। वो कान खोल कर सुन लीजिए। इसलिए कहते हैं सरकार कि जब आदिवासी का देश है, आदिवासी का सारा चीज़ है, तो फिर आदिवासी अपने ही संपत्ति से बेदखल क्यों है। ये सरकार आपकी, मैं रजिस्टर पंजी 2 पर सवाल खड़ा करता हूँ, आपकी कार्यपद्धति पर सवाल करता हूँ। दोस्तों, इस समय हम पूर्णिया के आदिवासी कल्याण से हूँ, जिला प्रशासन से, एसपी साहब से भी कि आप जरा डगड़वा थाना को टाइट कीजिए कि ज़मीन संबंधी मामला उधर से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है डगड़वा से। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आदमी, सभी प्रकार की जातियां हमारे पास आते हैं, भेदभाव नहीं है। आज देख लीजिए डगड़वा से आए हैं, इनकी संपत्ति होते हुए, कागजात होते हुए, सर्वे में इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है और इनको जो है ज्ञान नहीं होने के कारण आज ये घर से बेदखल होने पर मजबूर हैं। और इनको जो आदमी का ज़मीन नहीं है, उनका नाम पर वो अंचल अधिकारी कर्मचारी डगड़वा का मिलकर उनका कागजात बनाए हैं। जांच कीजिए कि ये जो है यूसुफ का ज़मीन कैसे उसको प्राप्त है, कौन सा आधार पर प्राप्त है, और सनाउल्लाह को ज़मीन कहाँ से प्राप्त है। आज़ादी से पहले का मैं इनकी कागजात देखा हूँ, गलत ही सही, लेकिन आज़ादी से पहले जिस समय यूसुफ आया भी नहीं था, उस समय जो है इनके पूर्वज रह चुके हैं, रहते चले आ रहे। सही बात है। हाँ, सही बात है। कितने साल से? बहुत दिन से परदादा आ रहा है। परदादा के काल से कागजात भी है, देखिए ये कागजात है, इसमें पूरे दर्शाया हुआ। और ये कागजात में इसमें दर्शाया हुआ है सनाउल्लाह, है ना, खाता नंबर 5, खेसरा नंबर इतना इतना, 280 रकबा इतना इतना। आज इनकी जमीन को भी बेईमानी कर लिया गया। जमीन है? जमीन इसको ज्यादा ही है। जांच का विषय है, जांच कर ले। मैं बता रहा हूँ, ये आपका डगड़वा का कर्मचारी भ्रष्ट है और बोलने का तमीज नहीं है। ये लोग पढ़े लिखे बेजुबान है, बुजुर्ग है। इन पर रहम कीजिए। ये मत देखिए कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख ईसाई है, ये एक दुखियारी है। और मैं एसपी साहब कह रहा हूँ और मैं डीएम साहब से कह रहा हूँ कि आप कर्मचारी पर कार्रवाई कीजिए, डगड़वा अंचल को भी कार्रवाई कीजिए, ताकि गरीब गुरबा जो आज भटक रहा है उसकी सुनवाई नहीं करके आप पैसे वाला के सुनते हैं। ये नाजायज गप है। और ये काम आपका धमधा थाना में भी ये मामला है, सीओ का, थाना का। ये सब आप बैठिए, बैठ कर जो है शराबबंदी में शराब पीने के चक्कर में मत रहिए और माफियाओं के चक्कर में मत रहिए। आपका कार्य संस्कृति दिया गया है, आपके ऊपर जो है लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा दायित्व है। और आपकी एक लापरवाही से वो निखरेल और अगस्त नगर का जो आप कांड दोहराना चाहते हैं वो अब नहीं होगा, क्योंकि उस समय आदिवासी जागरूक नहीं था। अब आदिवासी जागरूक है। आदिवासी लाठी डंडा तीर नहीं, अब कलम चलाने जान गया, सवाल उठाने जान गया, क्योंकि आदिवासी के साथ अशोक ठाकुर है। जवाब दो सरकार, और इसकी संपत्ति कहाँ गया, और रजिस्टर पंजी 2 में माफियाओं को जो बनाए हो इसको भी जाना जाए। और साथ ही साथ मैं एक मैटर और है गुलाबाग मंडी का, जिसमें आप गुलाबाग का है पुराना सिनेमा हॉल के बगल में, जो जिसमें जो खाता 900 बिहार सरकार का है और खेसरा 882 है, जिसमें अरविंद महतो का पूर्वजों से कब्जा था। और बाकी इसका ये सीधा सरपट होने के कारण इनको तरह तरह से धमकी देकर ही किया है। और हमारे पूर्णिया पूर्व के कर्मचारी सीओ और सतीश कुमार जिला पदाधिकारी के यहाँ वो कार्यरत थे लिपिका में, ना जाने उसके रीजन में कितने सरकारी जमीन गुलाबाग में बड़े बड़े रसूखदार लोगों को किया गया है। अशोक ठाकुर इंक्वायरी कर रहा है। अभी फिलहाल मैं 100 एकड़ का गुलाबाग में पकड़ा हूँ, जिसका सरकारी खाता 900 है और
जिस पर विवाद है 882 है, अनेकों खेसरा है। आइए हमारे रिकॉर्ड मुहैया कराते हैं और डीएसएलआर साहब, डीएम साहब और सीओ साहब पूर्णिया पूर्व का पूछना चाहते हैं कहाँ है ज़मीन, खोजो और ये रसूखदार लोगों की ज़मीन जो खरीद बिक्री और अवैध कब्जा है उस पर कार्रवाई कीजिए। अशोक ठाकुर सहयोग करेगा। बाकी दोस्तों